नमस्कार, शब्द साची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के गोविंदगढ़ किले की हुई दुर्दशा, 100 करोड़ की हेरिटेज होटल स्कीम फ्लॉप। रीवा में एसएएफ ग्राउंड पर 77वें गणतंत्र दिवस की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। रीवा के शिल्पी प्लाजा में बदमाशों ने मचाया आतंक, डंडों से तोड़े कई कारों के शीशे। रीवा के बैकुंठपुर में रीवा सिरमौर मार्ग पर कार ट्रक से टकराई। सतना में 2 दिवसीय नगर गौरव दिवस का हुआ शानदार आगाज। मऊगंज में किशोरी का फंदे पर मिला शव, परिजनों ने रेप और हत्या का लगाया आरोप। सीधी में डीजल टैंकर पलटा, खतरे के बीच डीजल लूटने की मची होड़। सीधी में पेड़ काटने के विवाद में मारपीट, अधेड़ का पैर फ्रैक्चर, सिर और हाथ में गंभीर चोटें। सिंगरौली में युवक की पीट कर हत्या, परिजनों ने किया चक्का जाम। रीवा में युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। विंध्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराजा पुष्पराज सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में मौसम हुआ शीतल और सुहावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा रियासत की ऐतिहासिक शान और विंध्य क्षेत्र की पहचान गोविंदगढ़ किला अब बुरी तरह उपेक्षित हो चुका है। लगभग 170 वर्ष पुराना यह किला, जो 1850 के दशक में महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा बनवाया गया था, पर्यटन विकास के नाम पर 100 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज होटल में तब्दील करने की योजना पूरी तरह विफल साबित हुई है। रीवा राजघराने के महाराज एवं पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने इस प्रोजेक्ट को सौंपे गए उदयपुर स्थित वाइल्ड लाइफ हेरिटेज कंपनी के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कंपनी ने किले के संरक्षण के बजाय इसके इतिहास को ही विहीन कर दिया है। कंपनी ने महाराजा मार्तंड सिंह की जन्मस्थली रीवा की विश्व प्रसिद्ध पहचान सफेद बाघ मोहन के बाड़े को नष्ट कर दिया, जो दुनिया के पहले सफेद शेर यानी बाघ के रूप में जाना जाता है और यहाँ पाला पोसा गया था। यह योजना किले के पर्यटन केंद्र बनाने और उसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित रखने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन क्रियान्वयन और लापरवाही व गलत तरीके से काम करने के कारण किले की दुर्गति बढ़ गई है। महाराजा पुष्पराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने संरक्षण के बजाय महत्वपूर्ण हिस्सों को क्षति पहुंचाई है, जिससे रीवा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को गहरा नुकसान हुआ है। खत्म कर दिया गया क्योंकि 2 बातें थी जो गोविंदगढ़ का इतिहास बनाती थी। तीसरी बात यह है कि उसको कैसे बनाया गया, किस प्रकार से बनाया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि महाराजा मार्तंड सिंह जी का जन्म मेरे पिताजी का वहां हुआ गोविंदगढ़ किले में, वो पूरा भवन ढह गया। मोहन, जिसके कारण शुरुआत से लेके अंत तक व्हाइट टाइगर की बात करी गई, पूरा विश्व जानता था उस किले को, वो उसकी समाधि समाप्त कर दी गई। उसका जो पिंजड़ा था, जो उसका बाड़ा था, वो पूरा बाड़ा समाप्त कर दिया गया। तो एक प्रकार से हम तो इतिहास विहीन हो गए। 20 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है, केवल तोड़ा तोड़ी हो रही है, वो भी ब्लाइंड तोड़ा तोड़ी, अंधों जैसे कर रहे हैं, कोई योजना नहीं है। उनमें जो रथ रखे थे उनको भी नष्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। पूरे स्वाभाविक रूप से नष्ट हो गए, लेकिन उस रथ को मैंने बचा लिया है। रीवा के एसएएफ ग्राउंड में देश के 77वें गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन की अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। देशभक्ति के जज्बे के साथ परंपरागत अंदाज में शुरू हुई इस रिहर्सल में झंडारोहण सिपाही धर्मेंद्र सिंह द्वारा किया गया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 26 जनवरी को प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम की पूरी श्रृंखला का
क्रमबद्ध अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, एसडीएम अनुराग तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा रीवा में ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गणतंत्र दिवस के इस महोत्सव को यादगार बनाने के लिए विभिन्न विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही परंपरागत शैली में परेड निकाली जाएगी और देशभक्ति के गीतों के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। रिहर्सल में जिला पुलिस बल, महिला पुलिस टोली, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की टोलियां और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। रीवा शहर के व्यस्त शिल्पी प्लाजा बाजार में शुक्रवार रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने दहशत फैला दी। हाथों में डंडे लिए इन बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी 4 पहिया गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार एक युवक बाइक चला रहा था, जबकि दूसरा पीछे बैठा हुआ था और दोनों हाथों में मोटे डंडे लिए हुआ था। आरोपियों ने करीब 500 मीटर के दायरे में सड़क पर खड़ी 5 से 7 गाड़ियों के पीछे के शीशे डंडे से तोड़ दिए। पीड़ितों ने बताया कि बदमाश कैप पहने हुए थे और बड़े बड़े डंडों से वार कर रहे थे। घटना के बाद कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ दूर जाकर गायब हो गए। पीड़ित पहले अमहिया थाने गए, लेकिन वहां से सिविल लाइन थाने भेजा गया। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल बदमाशों के मकसद का कोई पता नहीं चल सका है। पीड़ितों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बे में रीवा सिरमौर मार्ग पर आज एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया। रीवा की ओर से आ रही एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कार में सवार चालक सुरक्षित रहा और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक पहले से ही सड़क किनारे खड़ा था। कार चालक के मुताबिक अचानक नियंत्रण खो गया और ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर सड़क किनारे ट्रक, ठेले और अन्य वाहन खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया है। सतना में शनिवार को 2 दिवसीय नगर गौरव दिवस का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन सतना नगर निगम के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 व 25 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। महापौर योगेश ताम्रकार ने कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के साथ पतंग उड़ाकर की। वेंकटेश लोक में गीत संगीत की मधुर धुनों के बीच कलाओं का रंगारंग प्रदर्शन देखने को मिला। महापौर योगेश ताम्रकार ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वेंकटेश लोक में पेंटिंग, रंगोली और पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। महापौर एवं परिषद अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। महिलाओं के लिए विशेष बघेली व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसमें महिलाओं ने बघेलखंड की पारंपरिक विधियों से रिकमच, रसा, चीला, उसिना, बरामुंगौरा और इंद्रहर जैसे स्वादिष्ट पकवान तैयार किए। शाम के सत्र में बीटीआई ग्राउंड में मंचीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विचारक एवं चिंतक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने प्रेरक व्याख्यान दिया। साथ ही उन्होंने महापुरुषों के चित्र भी उकेरे, जिससे कार्यक्रम में और भी रौनक आ गई। मऊगंज जिले की नईगढ़ी तहसील की अमिर्ती गांव में 14 वर्षीय किशोरी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने इस घटना को आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया है और एक स्थानीय युवक पर बलात्कार के बाद हत्या करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। मृतक किशोरी की मां का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि पिता प्रयागराज में मजदूरी करते हैं। घर पर मौजूद छोटे भाइयों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने
अमिर्ती गांव के एक युवक को बहन के कमरे से भागते हुए देखा। जब भाई कमरे में पहुंचे तो किशोरी फंदे पर लटकी हुई थी। उन्होंने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना शुक्रवार की है। शाम को पिता के घर लौटने के बाद शव को मऊगंज जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि घटना में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 10 बजे कोलदाहा पुल के पास एक बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश से बहरी की ओर से आ रहा डीजल से भरा टैंकर अचानक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह चिपक गया। इस दुर्घटना में ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं, जबकि क्लीनर गोरेलाल यादव भी घायल हो गया। दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टैंकर पलटते ही उसमें से डीजल बहने लगा। खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग और राहगीर मौके पर पहुंच गए और इसी दौरान लोग बाल्टियों, डिब्बों और अन्य बर्तनों के साथ डीजल भरने में जुट गए। डीजल लूटने की होड़ मच गई और सड़क पर फैला ईंधन लोगों के लिए खतरे का सबब बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सड़क पर फैला डीजल बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा था। अगर जरा सी भी चिंगारी या स्पार्क होता तो बड़ा विस्फोट हो सकता था और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। सीधी जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चौफाल पवाई में शनिवार सुबह यूकेलिप्टस के पेड़ काटने को लेकर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान एक अधेड़ व्यक्ति बथरू साकेत को उनके भतीजों ने लाठी डंडों और पत्थरों से जमकर पीटा, जिससे उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित बथरू साकेत ने बताया कि वे सुबह करीब 10 बजे अपनी जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काट रहे थे, जिसका दावा है कि पेड़ उनके हिस्से में आते हैं। इसी बात पर उनके बड़े भाई के बेटे दिनेश साकेत, दिन्नू साकेत और मनोज साकेत ने विरोध जताया। बातचीत गाली गलौज में बदल गई और जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई। आरोपियों ने पीछे से लाठी डंडों से हमला किया। जब बथरू जमीन पर गिर पड़ा तो उन पर पत्थर से भी हमला कर दिया गया। हमले में बथरू साकेत के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें दाहिना पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। उनकी पत्नी सुनीता साकेत ने उन्हें तत्काल सेमरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के नौढ़िया गांव में शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली। 22 वर्षीय संजय कुमार केवट का शुक्रवार शाम साथियों के साथ शराब पीते समय किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने संजय की बेरहमी से पिटाई की और उसे अधमरी हालत में पास की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। कुछ देर बाद एक राहगीर ने घायल संजय को देखा और उसके परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने उन्हें तत्काल बैढ़न के सिंगरौली जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संजय की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। पोस्टमार्टम के बाद शव को गोरबी पुलिस चौकी के सामने रखकर परिजनों ने चक्का जाम शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही प्रभारी एसडीओपी राहुल सयाम, गोरबी चौकी प्रभारी आईडी सिंह, एएसआई पिंटू राय और मोरबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को शांत कराते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। करीब 1 घंटे बाद समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। रीवा शहर के पदमधर कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने शनिवार दोपहर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राजन तिवारी निवासी डढ़िया के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार दोपहर में जब राजन काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वह फांसी पर लटका हुआ था। आत्महत्या के पीछे अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है।
पूर्व मंत्री एवं महाराजा पुष्पराज सिंह ने विंध्य क्षेत्र में पर्यटन विकास को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने विंध्य की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर पर विशेष जोर दिया है। पुष्पराज सिंह ने पत्र में वन्यजीव पर्यटन के साथ साथ सनातन भारत के प्राचीन इतिहास, वनवासी आदिवासी की लोक कला, संगीत, सभ्यता तथा एडवेंचर और इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया है। उन्होंने रीवा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं। पत्र में मुख्य सुझावों में होटल रूम किराए पर जीएसटी दर में कटौती, ऑफ सीजन में बिजली बिल पर छूट शामिल है। साथ ही उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच जैसे मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों में 2 अतिरिक्त गेट खोले जाएं। पुष्पराज सिंह ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन और वन विभाग व संस्कृति विभाग के बीच समन्वय एवं संवाद की कमी के कारण विकास रुका हुआ है। इसका स्पष्ट उदाहरण क्योंटी किला है, जहां प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं और बड़ा मेला भी लगता है, लेकिन सौंदर्यीकरण, सुलभ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तथा सुरक्षित आने जाने के रास्तों का विकास नहीं हुआ है। होटल रूम रेंट पे जो कमरा 7,500 का या उससे ज्यादा का जाता है, उस पे जीएसटी टैक्स 12 की जगह 6 कराया है। दूसरा, राज्य सरकार के लिए ऑफ सीजन, अब ऑफ सीजन जो हमारा है वो लगभग 3 महीने हमारे ऑफ सीजन हो जाते हैं। 30 तारीख जून को नेशनल पार्क बंद हो जाता है और वो जाके खुलता है 1 अक्टूबर को। तो हम लगभग 3 महीने 4 महीने माने जो हमारा ऑफ सीजन होता है, उसमें केवल और केवल व्यवस्था होती है, उसी समय रिपेयरिंग होती है, एक्सटेंशन होता है और भी कुछ होना होता है, वो रिसोर्ट वाले करते हैं। तो उसमें अगर हमें विद्युत या दूसरे टैक्सेस में कंसेशन मिले तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और पेंच जैसे लोकप्रिय और जहां पर्यटक अधिक मात्रा में भी जाते हैं, वहां पर 2 कम से कम या 1 कम से कम अतिरिक्त में गेट और खोला जाए वनों के अंदर जाने के लिए, तो जिससे हमारी जो ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं, तो उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो गेट अगर बढ़ जाए तो पर्यटक और अंदर जा सकता है, और जहां 20 जिप्सी अलाउ हो रही है वहां 22 कर दी जाए या 25 कर दी जाए तो और लोग अंदर जा सकते हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में मौसम काफ़ी सुखद और धूप वाला बना हुआ है। रीवा में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ या हल्के बादलों से ढका रहा। बारिश की कोई संभावना नहीं और हवा की गति सामान्य रही। शाम होते होते तापमान में गिरावट आ जाती है, जिससे रातें ठंडी महसूस हो रही हैं। रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में इस समय ठंड का दौर जारी है, लेकिन रीवा में ठंड की तीव्रता मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों की तुलना में थोड़ी कम है। अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क और साफ रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।